हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज काफ़ी समय के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और रीज़न एक्चुअली ये है कि थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था, क्योंकि कुछ कोरोना के बाद के क्लासेस भी कंटिन्यू करने थे स्टूडेंट्स के, और नए बैचेस भी आ रहे थे और एग्ज़ामिनेशन भी थे इधर एसएससी वाले मार्च अप्रैल मई में, बैंकिंग के भी थे उधर, इसलिए इसकी वजह से टेस्ट वगैरह भी थे। खैर इधर वाले एग्जामिनेशन तो पोस्टपोन हो गए, आपने सुना ही होगा। तो अब मैं दोबारा से पूरे रेगुलरिटी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ इस चैनल पे जब भी मौका मिलता रहेगा आता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप ही लोगों के लिए। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की सीधे शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनी रूट सीरीज़ का ही मेरा ये चल रहा है, और इसमें मैं ज़्यादा समय, मिनिमम समय लूँगा और आपको मैक्सिमम वर्ड्स देने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो जो पहला शब्द मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आज जो मैं रूट लेके आया हूँ वो है, देखिए आप देख सकते हैं, HYP हाइप। HYP हाइप। और हाइप का मतलब ही हो जाता है कि, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यानी इसका मतलब ही हो जाता है एक प्रकार की कल्पना, ठीक, इमेजिनेशन साथियों। और हम इसको कह सकते हैं एक प्रकार के, हिंदी में कह सकते हैं इसको अवास्तविक, यानी इंग्लिश में हो जाएगा अनरियल। क्या हो जाएगा? अनरियल। और ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताना चाहूँगा, जो शायद आप में से कम ही लोगों ने सुना होगा। वो ये है कि हाइप वर्ड से दो इंपॉर्टेंट रूट बन जाते हैं, यानी सब रूट्स बन जाते हैं, या जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रूट्स हैं, और वो है हाइपर और हाइपो। तो हाइपर का मतलब हो गया ऊपर की ओर, यानी हाइप का मतलब ऊपर की ओर। तो उसका मतलब हो गया ओवर या अबव का सेंस देगा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा या रियल से, है ना। अनरियल और कल्पना का मतलब क्या हो गया? कल्पना जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कर लें, या रियल जिसको हम चीज़ों को रियलिटी के ऊपर, ओवर रियल। ठीक, और ये हो गया हाइपो, HYPO। ये है HYPER, ये HYPO। ये हो गया अंडर और बिलो, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से रियलिटी के नीचे रखते हैं। ठीक, तो आइए इस बेसिक पॉइंट से देखते हुए हम लोग अपने वर्ड को लेके चलते हैं। तो पहले मैंने शुरू किया है आपको, इनमें जो पहले नंबर पे लिया है वो एक्चुअली नंबर 1 पे ये हाइपर लेने की कोशिश की है। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइपर को मैंने लिया है पहला वर्ड, और हाइपर का मतलब ये हो गया ओवर अबव। पहला वर्ड आ गया हाइप, और हाइप का मतलब आता है, ठीक, जैसे इसमें लिखा बड़ा करना। ठीक, ये एक बेसिकली एक वर्ब होता है, लेकिन मैं इसको वर्ब के रूप में लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसको एक वर्ब और एडजेक्टिव कई तरह से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इट्स बेसिकली अ वर्ब। और बड़ा करना, ठीक, टू मैग्नीफाई। बड़ा करने का मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस में नहीं है, ठीक, यानी चीज़ों को जितना है रियलिटी से बड़ा करना, या रियलिटी से बड़ा बनाना चीज़ों को, टू मैग्नीफाई। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते थे? चीज़ों को बड़ा करते थे। ठीक, जैसे ये देखिए, ये मेरा हाथ इतना ही है, लेकिन मैग्नीफाई होके ये इतना बड़ा आ गया। ठीक, आप मेरी हाथ की रेखाओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसका मैंने फिर एक सेंटेंस ले लिया आप लोगों के लिए, द न्यू प्लेयर। ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए, बड़ा करना या बढ़ाना, रियलिटी से कहीं बड़ा करना। द न्यू प्लेयर इज हाइप्ड टू मच। द न्यू प्लेयर इज हाइप्ड टू मच, यानी जो नया खिलाड़ी है, इसको ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हाइप किया गया, यानी इसको जितना है वो उससे ज़्यादा दिखाया गया है। नंबर 2 हाइपर। वर्ड नंबर 1 इज हाइप, एंड वर्ड नंबर 2 कम्स हाइपर। ठीक, और हाइपर जैसा लिखा हुआ साथियों, बड़ा करने वाला। ठीक, वन हु मैग्नीफाइज, वो जो चीज़ों को बड़ा करता है। सेंस वही नेगेटिव है। ठीक, यानी करना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो चीज़ों को बड़ा करके बताता है या दिखाता है। ठीक है, और इसका मैंने एक सेंटेंस दिया है आपके लिए। सेंटेंस देखिए, आई डोंट लाइक हिम, मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। ही इज़ अ हाइपर, वो एक हाइपर है, यानी वो चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर देता है। सिर्फ अगर हाइपर लिखा, ध्यान दीजिएगा साथियों, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, लेकिन इसका हाइपर का बेसिक मीनिंग हो गया वन हु मैग्नीफाइज थिंग्स, वो जो चीज़ों को बड़ा करके प्रेजेंट करता है। ठीक, नंबर 3, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये, वैसे तीनों एग्जामिनेशन में आते हैं। हाइपर एक्टिव, एंड इट्स अ
वेरी वेरी कॉमन वर्ड जिसको हम लोग रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव पर्सन या इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव चाइल्ड, है ना, बोलते हैं। देखिए वही लिखा है यहाँ पे, हाइपर एक्टिव। ओवर एक्टिव यानी एक्टिविटी, जिसकी एक्टिविटी हाइप हो, जिसकी एक्टिविटी ओवर हो, अबव हो, यानी जितना एक्टिविटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा सक्रिय, अति सक्रिय। और ये देखिए अति सक्रिय हिंदी में लिखा है। और सेंटेंस जो मैंने साथियों बनाया है आपके लिए वो है, चिल्ड्रन आर हाइपर एक्टिव दीज डेज। ये हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, यानी एक्टिविटी उनकी का लेवल ज़्यादा है। ठीक, तो ये 3 वर्ड पे आगे। नेक्स्ट नंबर 2, वर्ड नंबर 4, हाइपर बोले या हाइपर बोलिज्म। फ्रेंड्स, फ्रॉम द नेम इट्स क्वाइट क्लियर, नाम से क्लियर है। हाइपर का मतलब होता है ओवर, एंड बोल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ, BOL बोल यानी VOL वॉल। वॉल का मतलब जो आपके मोबाइल पे है वॉल्यूम, जिससे आवाज़ को आप तेज और कम करते हैं। तो वॉल्यूम का, वॉल का मतलब ये होता है बोलना, आवाज़, साउंड। ठीक, तो हाइपर बोले का मतलब हो गया बड़ी, हाइपर ओवर बोलना, ज़्यादा बोलना, बड़ी बातें करना, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और इसी का एक दूसरा सिनोनिम में जाता है हाइपर बोलिज्म, ISM लगा के। स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हाइपर बोले एंड हाइपर बोलिज्म, बढ़ाई गई बात, बढ़ा चढ़ा कर की गई बात। इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। ग्रैंडिलोक्वेंट, ठीक, ग्रैंडिलोक्वेंस, बोस्टफुल, बोस्टिंग, मैग्निलोक्वेंस, बोम्बास्टिक। ठीक, आप रिवाइंड करके भी इसको रिंग कर सकते हो लिखने का, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मिनी रूट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ अभी। ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, बोम्बास्टिक, एग्जैजरेटेड या एग्जैजरेशन, ठीक, बोस्टफुल मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 5-6 वर्ड हमारे आ जाते हैं जो हाइपर बोले, हाइपर बोलिज्म, जो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, सॉरी। एंड आई हैव ऑल्सो टेकन अ सेंटेंस, ही सेज ही इज़ द बेस्ट। ठीक, वह कहता है कि वह बेस्ट है, दिस इज हाइपर बोले या हाइपर बोलिज्म भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी वो कहता है कि वो बेस्ट है, यही बड़ी बात है, यानी बढ़ा कर कही गई बात है, वो उतना अच्छा है नहीं जितना वो दिखाता है या कहता है। नंबर 5, हाइपर क्रिटिकल। ठीक, हाइपर क्रिटिकल आप समझ गए होंगे, हाइपर का मतलब है ओवर एंड क्रिटिकल का मतलब किसी की निंदा करना, टू क्रिटिसाइज समवन, अति निंदात्मक, अति निंदात्मक, और ओवर क्रिटिसाइजिंग, वन हु क्रिटिसाइजेस टू मच, जरूरत से ज्यादा दूसरों की निंदा करने वाला। लेट्स सी द सेंटेंस। ठीक, वी शुड बी एनालिटिकल, ठीक, नॉट हाइपर क्रिटिकल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड बी एनालिटिकल नॉट हाइपर क्रिटिकल। हमको क्या बोलते हैं, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, एनालिटिकल यानी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, न कि हाइपर क्रिटिकल, न कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज करना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उतना ही क्रिटिसाइज करना चाहिए। एंड द 6th वन इज हाइपर सेंसिटिव। अब आपने हाइपर वर्ड पकड़ लिया तो आप मीनिंग भी फटाफट निकाल लेंगे साथियों। हाइपर सेंसिटिव यानी वो जो ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिव जो बहुत अति भावुक है, ठीक, जो ज़रूरत से ज़्यादा भावनात्मक हो जाता है। ओवर सेंसिटिव, वन हु इज़ टू मच इमोशनल, सेंटिमेंटल एंड सेंसिटिव पर्सन, ठीक, जिसकी फीलिंग्स जल्दी हर्ट हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी, ठीक। एंड द सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस देखिए आपको क्लियर समझ में आ जाएगा एक्चुअली, ठीक। ये आ गया हमारा हाइपर बोले, सॉरी, ये आ गया हमारा हाइपर बोले, ये आ गया हमारा हाइपर क्रिटिकल, एंड दिस सेंटेंस इज हाइपर सेंसिटिव, ठीक। हाइपर सेंसिटिव पीपल आर समटाइम्स मिसअंडरस्टूड। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, इसके लिए वेरी सॉरी, ठीक, लेकिन मैक्सिमम वर्ड्स, ठीक, कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मिनिमम टाइम में, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कह रहा है सेइंग कि हाइपर सेंसिटिव पीपल आर समटाइम्स मिसअंडरस्टूड, यानी वो लोग जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं या अति संवेदनशील लोग जो है, कभी कभी उनको लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, यानी गलत उनके बारे में उनको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है। कभी कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिसका हो सकता है सामने वाले के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता हो और सही फीलिंग्स न पहुंच पाए, ठीक, वो उसका कुछ और सेंस निकाले, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं साथियों। हाइपर से आने वाले 4 और वर्ड आपके लिए लेता हूँ, वो वर्ड्स केवल वही ले रहा हूँ, आप जानते ही हैं, ठीक।
जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, ठीक। जैसे शब्द नंबर 7 देखिए, कॉमनली यूज वर्ड, हर घर में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, ठीक। हाइपर टेंशन। अब आपको क्लियर हो गया कि हाइपर कहाँ से आया, टेंशन कहाँ से आया। हाइपर का मतलब ओवर, टेंशन का मतलब तनाव, अति तनाव, ठीक। और वेरी वेरी टेंस यानी बहुत ज़्यादा टेंस होना। और हाइपर टेंशन एक आपको पता ही होगा बीपी, इसीलिए मैंने लिख दिया। यानी बीपी की जो प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक लेवल पे होना चाहिए और जब वो उस प्रेशर लेवल के ऊपर चला जाता तो वो हाइपर टेंशन की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी आप जानते हैं, वर्ड मैंने लिया नहीं क्योंकि टेक्निकल टर्म है, तो मेडिकल टर्म है, तो इसका सेंटेंस बनाने का कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा सिनोनिम में ये वर्ड पूछा जाएगा या पैसेज में आ सकता है या क्लोज टेस्ट में कहीं भी आ सकता है। आप मीनिंग समझ जाएंगे कि हाइपरटेंशन का मतलब आता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाई बीपी, ठीक। हाइपर थर्मिया। नाउ थर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट। थर्मामीटर सभी घर में रखते हैं हम लोग, आजकल डिजिटल थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर लेते हैं सभी जगह पे। तो थर्मा का मतलब तापमान, ठीक। तो हाइपर थर्मा का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप समझ गए, ठीक। अब ये वर्ड्स आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। यानी ओवर टेम्परेचर, अति तापमान, हाई टेम्परेचर। जब फीवर आपका 98.4 के ऊपर 100, 105, 106, 107, 108 सॉरी आपका नहीं किसी का हो जाता है तो दैट इज हाइपर थर्मिया, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर। हाइपर वेंटिलेट। साथियों, वेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट होता है। इस वेंट को आप इंग्लिश वाले गो, वेंट, गॉन से ही रिलेट करो। गो, वेंट, जाना, ठीक, आना जाना। तो वेंट का मतलब ये आता है कि इन एंड आउट ऑफ एयर। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, वेंट का मतलब आता है इन एंड आउट ऑफ एयर, हवा का बाहर से अंदर और अंदर से बाहर निकलना, ठीक। आपने देखा होगा कि जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है, यानी जब वो बिल्कुल अंतिम स्टेज में आ जाता है, तो अक्सर मरीज को या पेशेंट को लोग जो है वो किस पे रख देते हैं, वेंटिलेटर पे रख देते हैं। तो वेंटिलेटर क्या करता है, एयर, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर डालता है और बॉडी से जो CO2 है या खराब ऑक्सीजन है उसको बाहर लेता है, या ये कहिए सर्कुलेशन ऑफ एयर को, ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है, ठीक। तो हाइपर वेंटिलेट का मतलब हो जाता है, ये देखिए, अति श्वास यानी ओवर ब्रीदिंग। कभी कभी क्या आता है कि कुछ किन्हीं वजहों से, ठीक, हम लोग ओवर ब्रीदिंग करते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा ब्रीदिंग करते हैं। दौड़ते हुए आइए तब भी होता है, अति तनाव में आ जाओ तब भी हो सकता है, गुस्से में, आवेश में, आक्रोश में आ जाओ तब ये चीज़ होती है, ठीक। तो दैट इज हाइपर वेंटिलेट, ठीक। अति श्वास, ओवर ब्रीदिंग, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रीदिंग कर देना, ब्रीदिंग स्पीड बढ़ जाना। ये अभी एग्जामिनेशन में आपके हाइपर थर्मिया आपके आया था, हाइपर वेंटिलेट आया था, हाइपर गैमी आया था। दिस इज ऑल्सो एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। हाइपर गैमी, गैमी का मतलब हो जाता है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, मैरिज, ठीक। गैमी वाले रूट किस दिन आप किस दिन मेरे को टाइम मिलेगा लिखवा दूँगा, मोनोगैमी, मोनोगैमिस्ट, बाईगैमी, बाईगैमिस्ट, पॉलीगैमी, पॉलीगैमिस्ट, ठीक। फिर आपका ये वाला आ जाएगा हाइपरगैमी, और हाइपोगैमी भी मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट सीरीज में। ये हाइपर वाले हैं, वो हाइपो वाले आ जाएंगे। तो हाइपरगैमी का मतलब ये हो जाएगा, एक्चुअली इसका मतलब ओवर मैरिज। मैरिज का मतलब क्या हो गया, यानी अपनी मैरी का अपने लेवल के ऊपर मैरिज कर देना। देखिए, मैरिज अबव स्टेटस, यानी हमारा जो एक स्तर है, हमारा जो एक स्टेटस है, उस स्टेटस के ऊपर वाले पर्सन के साथ मैरिज कर लेना, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, ठीक है, लेकिन अपने स्टेटस के लेवल के ऊपर, दैट इज हाइपर गैमी। तो फ्रेंड्स, ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको लिखा है अभी, ठीक। और इसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुमूल्य है, वर्डलेस है, उसके लिए कहने का मुझे आवश्यकता नहीं है। एंड ऑफलाइन भी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, आप उनको भी ऑफलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस से लेकर के चलेंगे। यहाँ पे तो मैं आपको एडिशनल चीज़ें देते चले जाता हूँ, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, फिर सेकंड सीरीज़ में इसका पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग हाइपो को लेकर के चलेंगे, उसमें मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।